अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीर भर। आज हम जो है वो मैट्रिक क्लास का यूनिट 23 पैथागोरस थ्योरम जो है वो हम करने जा रहे हैं। पैथागोरस थ्योरम ने इसकी ये खूबी थी कि इसने राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों जो है साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि आप जो है वो मालूम कर सकते हैं। कैसे उसने कहा था कि हाइपोटेन्यूज का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे, वितर का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो वो बराबर होगा उसके बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के जमा के। ठीक है जी। तो फार्मूला जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक ही चलेगा, जो मैं ऊपर लिख लेता हूँ पैथागोरस थ्योरम के सामने ही। ठीक है जी। वो क्या था? वो ये था कि हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी, और उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसके था? बेस का स्क्वायर, और बराबर किसके था? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बराबर किसके था? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला है पैथागोरस का थ्योरम। पैथागोरिक थ्योरम भी हम इसको कहते हैं। यहां आपको याद होने चाहिए कि यहां पर जो हाइपोटेन्यूज होगी वो वैल्यू क्या होगी? सी यहां पर हाइपोटेन्यूज होगी। बात समझ आ गई? सी यहां पर हाइपोटेन्यूज होगी। इसी तरह यहां पर भी जो है सी हाइपोटेन्यूज, जहां जहां भी सी है हम उसको क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज करेंगे। तो आप सबसे पहले 34 का जो है वो स्क्वायर निकालें कि कितना आता है। 34 का स्क्वायर निकालें तो यहां पर हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इस तरह से कि सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर दोनों साइड्स बराबर आती हैं तो इसका मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा? सही। और c की वैल्यू क्या है? 34। तो लिखें 34 का स्क्वायर। तो 34 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 34 का स्क्वायर देखें, 34 और उसका स्क्वायर और a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है? 16। 16 का स्क्वायर और b का स्क्वायर क्या है? 30। तो 30 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 16 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 256 और 300 का स्क्वायर करेंगे तो 900। अगर हम 900 में ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1156। क्या होगा? 1156। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 34 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 1156। तो दोनों तरफ क्या आ गया? 1156। जब दोनों साइड बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, पहला सवाल हमारा हो गया। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। अब देखें दूसरा, यहां पर जो c है उसका स्क्वायर करेंगे तो सॉल्यूशन c का स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो c की वैल्यू क्या है? 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 36 में 64 ऐड करेंगे तो 100। तो यहां पर भी 100। तो ये हमारा आंसर, यानी क्या होगा कि ये हमारे पास क्या हो रहा है? राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का क्या मतलब है? कि जिसकी एंगल क्या हो? 90 डिग्री। एंगल क्या हो? 90 डिग्री। तो ये दोनों साइड बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है राइट ट्रायंगल है। अगर नहीं आएंगी तो हम कहेंगे कि नॉट राइट ट्रायंगल। तो इस तरह अगला करते हैं, c का स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला है ये, और a का स्क्वायर और किसका? b का स्क्वायर। तो यहां पर जो c है, c का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 25 का स्क्वायर करें, a का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी क्या? 20 का स्क्वायर। तो c का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625। और अगर आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 225। याद होने चाहिए आपको। वैसे कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं। 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 400। यानी 20 का स्क्वायर का मतलब है 20 मल्टीप्लाई 20। ऐसा ना करना कि 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर तो गलत हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 20 है यहाँ। ठीक है, तो 400 और 225, ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 625 और ये भी क्या हो जाएगा? 625। तो ये हमारा जो है आंसर, ये भी क्या है? राइट एंगल। सारे राइट एंगल। यहां ये बात याद रहे कि 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 15 को 15 के साथ।
8 को 8 के साथ, 6 को 6 के साथ, 6 को 2 के साथ नहीं करना वरना गलत हो जाएगा। आखिरी देखें इसी सवाल का, यानी पहले का ए बी और सी, तो सी का स्क्वायर, फिर ए का स्क्वायर, और फिर हमारे पास क्या है बी का स्क्वायर। तो सी जो है वो हमारे पास क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर करें। ए हमारे पास क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर करें। और 56 का क्या करें, स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर करें। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 225। क्या आएगा 225। 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 169। और यहां ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में जानी दुश्मन है तो खत्म, बाकी क्या बचा 56। तो 56 अगर 169 में ऐड करेंगे तो क्या होगा 225। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी सारों के अंदर जो हमारे पास जो एंगल है वो क्या है 90 वाली, वो क्या है 90 वाली। तो आप इनकी जो है अब स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका दूसरा सवाल भी करते हैं। चलें जी, अब ये सवाल आप देखें कि यहां पर जो है हमें साइड्स नहीं दिए गए बल्कि पिक्चर दी गई है, फिगर दी गई है। अब यहां आपने इनके जो है साइड्स के नेम खुद लगाने। कैसे लगाएंगे, ये जो एंगल के सामने जो साइड है उसका नाम दे दें आप जो है वो सी। एंगल का जो साइड वाला जो है उसका नाम जो है वो आप दे दें सी, ठीक है। और नीचे वाला जो भी है उसका नाम दे दें ए, और ये जो है इसका नाम दे दें बी। तो इसी तरह पहला सवाल है, 4 इसके अंदर है। पहला हमारे पास ये है, यहां पर हमने लिखा हुआ है पहला, तो इसको मैंने यहां लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास पहला पार्ट है इसका। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह बनाएंगे कि आप देखें कि ये एंगल के सामने पासा है, तो जो एंगल के सामने वाला होगा उसका नाम दे देंगे हम सी, ठीक है। और जो एंगल के नीचे है उसका नाम क्या दे देंगे ए, और जो इसके साथ में है उसका नाम क्या दे देंगे हम बी। तो साइड्स के नाम आ गए। अब वही तरीका जो हमारे पास फार्मूला है, क्या है सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही है ना फार्मूला हमारे पास। तो सी का स्क्वायर, क्योंकि सी यहां पर किसके बराबर है एक्स के, तो एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे। ए की वैल्यू देखें कि क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर करें। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर करें, कुछ भी नहीं। 24 का स्क्वायर किया तो क्या आया 576, 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर करें तो क्या आया 49, ठीक है। अब इनको ऐड किया हमने तो क्या आया 225 नहीं, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 625। क्या आएगा 625, ठीक है जी। 576 को 49 ऐड करेंगे तो 625। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए कि एक्स चाहिए, हमें चाहिए एक्स। जब एक्स चाहिए तो ये स्क्वायर यहां से खत्म और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 625 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 25। तो ये हमारा हो गया आंसर पहले का। यानी यहां हमने ये जो है सवाल पहला सवाल जो है वो कर दिया, ठीक है। जब हमने कर दिया है तो हम इसको मिटाएंगे ताकि हम अगला करें। पहला सवाल हमने कर दिया, पहला पार्ट, तो इसको हम मिटा देते हैं पहले पार्ट को, ठीक है। तो पहला पार्ट खत्म, तो यहां से भी हम पहला पार्ट मिटा देते हैं। अब है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट जो है वो यहां मैं बना देता हूं। दूसरा जो हमें चाह रहा है वो क्या है कि दूसरा पार्ट हमारे पास ये है, क्या है कि x जो है और ये 13 और इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास है 13, ये हमारे पास है x और ये हमारे पास है 5। ये है दूसरा पार्ट। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, यहां पर ये है एंगल, तो एंगल के सामने वाली साइड जो है वो क्या होगी c, नीचे वाली साइड a कर दें, और ये जो है वो क्या कर दें b कर दें, ये क्या कर दें b, ठीक है। तो वही फार्मूला क्या है c स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर। c का स्क्वायर यानी कि क्या 13 का स्क्वायर, तो करें भाई 13 का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब क्या 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर का मतलब क्या x का स्क्वायर। वैल्यू रखी, c की जगह पर 13, a की जगह पर 5 और b की जगह पर x। 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 169, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 और प्लस का x स्क्वायर।
अब ये जो 25 है प्लस के हैं, ये अगर यहां आएंगे तो क्या होंगे माइनस के, तो 169 माइनस के 25 बराबर क्या एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, 169 में से 25 चले जाएं तो क्या बचेगा 144। स्क्वायर खत्म करें, स्क्वायर रूट दें तो 144 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x हो जाएगा 12। तो इसी तरह ये दूसरा सवाल भी हमने कर लिया। ठीक है जी, तो पहला भी हमने कर लिया, दूसरा भी हमने कर लिया। अब हम इसको मिटाकर अब हम ये तीसरा करेंगे। ठीक है, दूसरा हो गया तो मिटा देते हैं, तीसरा अब जो है वो हम करेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं इसको दोबारा मिटा देता हूं ताकि हम जो है वो तीसरा करें। अब तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है, वो ये है, ये है हमारे पास तीसरा। तो लिखते हैं तीसरा जो है वो क्या है x, ये हमारे पास x है, ये 2 स्क्वायर रूट 2 है और ये हमारे पास है 2। तो कैसे करेंगे, ये जो साइड है एंगल के सामने वाली ये हमारे पास है c और ये नीचे वाली साइड क्या है a, और ये जो साइड है ये किसके बराबर है b के। करें c स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। तो c का स्क्वायर मतलब क्या 2 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो लिखे 2 स्क्वायर रूट 2 और उसका स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर, तो लिखे 2 का स्क्वायर। अब b जो है b हमें मालूम करना है तो x का स्क्वायर। अब वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं लेकिन आपके लिए मैं दोबारा इसको और हल करता हूं। इसका मतलब है कि ये दोनों का स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर अलग दे दिया। आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें। ठीक है जी, इनका आंसर 8 आएगा लेकिन मैंने इसको अलग अलग किया है। यहां 2 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 4 और प्लस का एक्स स्क्वायर। यहां 2 का स्क्वायर करें तो 4 और स्क्वायर रूट आपस में खत्म, तो क्या बचा 2 और यहां पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 को 4 के साथ जरब करें तो 8, 4 प्लस के हैं यहां आ जाएं तो माइनस के 4। 8 में से 4 गए तो कितने बचेंगे खाली 4। हमें x चाहिए तो स्क्वायर खत्म और स्क्वायर रूट, तो 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 2। तो इसी तरह ये तीसरा भी हमने जो है वो कर लिया। अभी इसका आखिरी पार्ट रहता है जो मैंने लिखा हुआ है चौथा, तो इसलिए बाकी हम मिटा देते हैं, चौथा हम करते हैं। ठीक है जी, तो ये है इसका चौथा सवाल, चौथा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि एंगल के सामने वाला जो हिस्सा है वो हो जाएगा C। तो 17 का स्क्वायर निकालें आपको पता चल जाएगा, और नीचे जो है वो हमारे पास है A और ये 8 जो है वो हमारे पास क्या है B। तो क्या होगा इसका हम करेंगे तो क्या होगा C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C का स्क्वायर मतलब क्या 17 का स्क्वायर, A का स्क्वायर मतलब क्या x का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब क्या 8 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर निकालें तो हो जाएगा क्या 289, क्या होगा 289 x, यानी किस तरह करेंगे आप वैसे भी कर सकते हैं 17 ज़रब 17 इस तरह करना है, ऐसा नहीं है कि 17 ज़रब 2 कर दें, वो गलत हो जाएगा। x स्क्वायर वैसे का वैसा, 8 का स्क्वायर करें तो 64। अब 289 में से 64 क्या करें माइनस करें, तो x स्क्वायर 289 माइनस 64 आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे वैसे लिख लें। तो 64 माइनस के, तो 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 5, 8 में से 6 गए तो 2 और 2 225। यहां है x स्क्वायर, स्क्वायर खत्म और स्क्वायर रूट, तो 225 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो ये इस तरह होता है 15 मल्टीप्लाई 15। आप चाहें तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें, जोड़ा निकलेगा तो 15 बाहर, तो x की वैल्यू क्या होगी 15। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के भी 4 पार्ट हमने कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका सीरीज जो है वो क्वेश्चन करते हैं। चलें जी, आज हम इसका जो है अभी तीसरा सवाल करते हैं। वो देखें, कह रहा है कि द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, 3 साइड्स हमें ट्रायंगल की जो है मियर्स हमें गिवन है। एक है 9.5 सेंटीमीटर, फिर है 7.5 सेंटीमीटर, फिर है x सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू बताएं x का क्या हो
कि ये जो हो वो क्या हो, राइट ट्रायंगल हो, 90 वाला। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या, कि एंगल एक में क्या हो, गुनी टुकुंदा जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे वैल्यू बड़ी किस में है, 9.5 सेंटीमीटर में। तो जिसमें वैल्यू बड़ी होगी तो उसको हम देंगे C। तो हमारे पास अगर हम सॉल्यूशन इसका लिखें तो हमारे पास जो C है वो है 9.5 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू आप चाहे A कर दें चाहे B कर दें, तो ये सपोज करें A की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर और हमसे जो है वो पूछा जा रहा है B का मतलब यहां पर क्या है, X हमसे चाह रहा है कि बताएं X की वैल्यू क्या है। तो वही फार्मूला है पैथागोरस थ्योरम वाला, क्या है, C स्क्वायर A स्क्वायर और B स्क्वायर। तो C की वैल्यू क्या है, 9.5 सेंटीमीटर। तो 9.5 का स्क्वायर करेंगे। A की वैल्यू क्या है, 7.5, क्या है 7.5, तो लिखें 7.5 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू क्या है, X। B किसके बराबर है, X, तो X का स्क्वायर करें। अब 9.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 90.25, ये क्या होगा 90.25 और 7.5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा 56.25, ठीक है। और यहां पर ये हमारे पास x स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, ये जो 56.25 है प्लस का है, यहां आ जाएगा तो माइनस का। तो x स्क्वायर 90.25 माइनस 56.25, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 34। क्या आएगा, 34। लेकिन हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए, x चाहिए। तो x स्क्वायर में यहाँ स्क्वायर खत्म और यहाँ स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, स्क्वायर रूट 34। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसलिए आज हमने इसके पहले 3 सवाल किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सवाल भी करेंगे। आपको अगर इनमें से कोई भी सवाल समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।